सिडनाज की लंबी चली फाइट और सिडनाजियंस के दिल इस फाइट वीक में बैठे से जा रहे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे सिडनाज का पैचअप होगा, कब वो सुहानी रातें फिर से वापस आएंगी। यहाँ पर सिद्धार्थ भी मन बना चुका था अपनी शहनाज से पैचअप करने का। लेकिन इसी बीच वीकेंड के वार पर सबके दिलों में ये एक सवाल आया था कि शहनाज का गाना सुनकर आखिर सिद्धार्थ की कुर्सी टूटी कैसे। तो वही सीन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर आते हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, और वहाँ पर वो बोलते हैं, आसिम भी अपना मिमिक्री वगैरह करके दिखाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे बीच में एक बहुत अच्छी सिंगर मौजूद है, और सभी लोग यहाँ पर शहनाज का नाम लेते हैं। शहनाज गाना गाने के लिए आती हैं, लेकिन वो अपना गाना नहीं गाते। यहाँ पर विशाल भी कहते हैं कि अपना गाना गाना अपना। वो पंजाबी सॉन्ग भी गा सकती थी या कोई अपना सॉन्ग भी गा सकती थी शहनाज, लेकिन उन्होंने अपना सॉन्ग नहीं गाया। शहनाज को गाना गाना था सिद्धार्थ के लिए। शहनाज कुछ कहना चाहती थी सिद्धार्थ से, और इस गाने के ज़रिए कहती है शहनाज। शहनाज और सिद्धार्थ के बीच जो ये गाना है ना, बोल दो ना ज़रा, इसका कुछ अलग ही कनेक्शन है। जैसे कि ये दोनों सुनना चाहते हैं एक दूसरे से कुछ, और कहते हैं कि बोल दो ना ज़रा, कोई तो बोल दे अपनी फीलिंग्स, कोई तो शुरुआत कर दे, क्योंकि दोनों के दिलों में ही इमोशंस का सैलाब इस वक्त उमड़ रहा था। और शहनाज यही गाना गाती है, बोल दो ना ज़रा। और शहनाज ये गाना सिर्फ सिद्धार्थ के लिए गाती है। और शहनाज जिस तरह से डूब कर, जिस तरह से फीलिंग्स के साथ इस सॉन्ग को गाती है, सिद्धार्थ भी इसी तरह से अपने इमोशंस में डूबा हुआ था। सिद्धार्थ और शहनाज के लिए ये गाना कुछ अलग ही मायने रखा था, क्योंकि सिद्धार्थ भी ये गाना पहले गा चुका था। फैमिली वीक थी जब भी वो शहनाज के लिए गाना गाता है, शहनाज बोल दो ना ज़रा, दिल में जो है छुपा। तो इस तरह से सिद्धार्थ शहनाज के दिल की बात जानना चाह रहा था, और यहाँ पर शहनाज चाह रही थी सिद्धार्थ के दिल की बात जानना। और सिद्धार्थ यूँ तो बहुत कुछ कहना चाहता था शहनाज से इस फाइट के बाद, जब सलमान खान ने इस वीकेंड के वार पर काफ़ी कुछ गलतफहमी इन दोनों के बीच की दूर कर दी थी। अब सिद्धार्थ अपनी बात कहना चाहता था शहनाज से, लेकिन इतने लोगों के सामने वो नहीं कह सकता था, उसे प्राइवेसी चाहिए थी। वो सिद्धार्थ के अंदर बहुत कुछ था, सिद्धार्थ के दिल में इस वक्त बहुत कुछ था। ये चीज़ें शहनाज को दिख रही थी, और शहनाज का दिल ये कह रहा था कि बोल दो ना ज़रा, बोल दो सिद्धार्थ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी चल रहा है तुम वो सब कुछ बोल दो। और यहाँ पर सिद्धार्थ को अगर देखेंगे तो उसकी आंखें बिल्कुल डूबी हुई हैं। उसका चेहरा अगर आप देखेंगे तो इमोशंस का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत बहुत कुछ अंदर ही अंदर झेल रहा है, वो कुछ बोलना चाहता है। यहाँ पर सिद्धार्थ के दिल में शहनाज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तड़प आ चुकी है, और सिद्धार्थ के चेहरे पर ये चीज़ें साफ दिख रही है। अब यहाँ पर शहनाज जो गाना गाती है, डूब न जाऊं कहीं, तो डूबी हुई सिर्फ शहनाज ही नहीं है, डूबा हुआ यहाँ पर सिद्धार्थ भी है। शहनाज अपनी भावनाओं में डूबी हुई है, अपनी बातों में डूबी हुई है, अपने प्यार में डूबी हुई है। और सिद्धार्थ इतना ज़्यादा इमोशनल हो रखा है इस समय अपने इमोशंस पे, जैसे सिद्धार्थ काबू ही नहीं कर पा रहा है। बहुत मुश्किल से उसने अपने इमोशंस को संभाल रखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। वो होता है ना, हम किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खासकर इमोशंस को, अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चेहरे पर चीज़ें साफ साफ आ जाती हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ की आंखें अगर आप देखेंगे तो इस कदर डबडबाई हुई सी हैं, इस तरह से आंसुओं में भरी हुई हैं, जैसे कि अभी रो पड़ेगा सिद्धार्थ, अभी अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बोल देगा सिद्धार्थ शहनाज से। लेकिन शहनाज जिस तरह से गाना गाती है, सिद्धार्थ के दिल में उथल पुथल मची हुई है। सिद्धार्थ के दिल में इमोशंस का सैलाब आ चुका है, और वो कंट्रोल कर रहा है अपने इमोशंस को। वो शहनाज को हक करना चाहता है, शहनाज से अपने दिल की बातें बोलना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा, तो वो पूरा का पूरा फोर्स उस कुर्सी पर निकल जाता है। इधर शहनाज गाना गा रही है, और उधर सिद्धार्थ का पूरा जोर, पूरा फोर्स, पूरा इमोशंस को रोकने का जो उसका चल रहा है दिल में, वो इमोशंस को रोकना चाह रहा है, वो जज्बातों को रोक रहा है, वो सारा का सारा फोर्स उस कुर्सी पर निकल जाता है।
और वो कुर्सी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ इस तरह से खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कुर्सी टूट चुकी है। शहनाज यहाँ पर अपना गाना जब बंद करती है तब सभी लोग ताली बजाते हैं और सिद्धार्थ जब दोनों हाथ उठाता है ताली बजाने के लिए तब पता चलता है कि कुर्सी तो टूट चुकी है। और यहाँ पर सिद्धार्थ को भी महसूस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ को भी इतना नहीं पता था कि मेरे इमोशंस इस तरीके से निकल रहे हैं। वो पूरा फोर्स लगा देता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। किसी के लिए हमारे दिल में इमोशंस आ चुके हैं लेकिन हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पा रहे। किसी को हम हक करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार दिखाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं उस एक स्पेशल बंदे के लिए, लेकिन जब हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करते हैं तो वो फोर्स कहीं और निकल जाता है। और यहाँ पर सिद्धार्थ का वो फोर्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का फोर्स उस कुर्सी पर निकल चुका था। और सिद्धार्थ के बाजुओं में कितनी ताकत है ये तो हमने देखा ही है बिग बॉस 13 में। वो बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा है यार, उसने जैसे अपना फोर्स बाहर निकाला होगा वो कुर्सी टूट गई थी। और ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। वरुण धवन तो कहते हैं कि पलंग तोड़ परफॉर्मेंस तो देखिए, तो कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस हो गई। और सभी लोग हंसते हैं। शहनाज भी पलटकर सिद्धार्थ को देखती है कि कैसे कुर्सी टूटी, कहाँ टूटी। शहनाज भी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन सिद्धार्थ ये चीज़ें समझ रहा था कि मेरे इमोशंस इस तरह से बाहर निकल गए। यहाँ पर पारस भी सिद्धार्थ से पूछता है कि यार कुर्सी कैसे टूटी, लेकिन सिद्धार्थ क्या बोले, दिल की बात गले में अटक कर रह गई थी, ज़बां पर नहीं आ रही थी सिद्धार्थ के। और सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में जो ये लंबी फाइट चली थी वो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुई थी। शहनाज को जो गलतफहमियां थी, सिद्धार्थ को के दिल में जो गलतफहमियां थी, उनके कारण ही ये फाइट इतनी ज़्यादा चली और लंबी खिंचती जा रही थी। शहनाज भी नहीं मनाने आई थी इस बार, लेकिन अब तक सिद्धार्थ इन चीज़ों को समझ चुका था। सलमान सर ने काफ़ी हद तक इनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी। अब सिद्धार्थ मन बना चुका था कि उसे अपनी शहनाज को गले से लगा लेना है, बाहों में भर लेना है, बहुत सारा प्यार दिखाना है। और यहाँ पर ये गाना सुनकर सिद्धार्थ अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ के दिल में जो इमोशंस का सैलाब उमड़ रहा था, उसे होल्ड करने के लिए ही उसका पूरा का पूरा फोर्स उस कुर्सी पर निकल गया और कुर्सी टूट गई। गाइस, ऐसा मुझे लगता है, मैंने ये एपिसोड अभी फिर से दोबारा देखा और जब एक एक चीज़ को नोटिस करा तो मुझे यही लगा कि ये कुर्सी सिर्फ इसलिए टूटी है क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने इमोशंस को होल्ड करने के लिए पूरा फोर्स उस कुर्सी पर लगा दिया और कुर्सी टूट गई। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी रिकॉर्डिंग इस वीडियो पर, इस मोमेंट पर आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।